हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका परफेक्ट एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत का जो क्षेत्रफल है इसको लेकर के अपन चर्चा करने वाले हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। इसके साथ बात करेंगे विश्व के अंदर कितना भारत का जो क्षेत्रफल है, कितने प्रतिशत भूभाग है, जिसके ऊपर कितनी प्रतिशत जो है जनसंख्या निवास करती है। भारत के क्षेत्रफल की दोस्तों बात करें कि इसके अंदर जो है भारत के साथ बात करते हैं POK और जो COK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और COK, ये भी शामिल है या नहीं है। इसके साथ अपन ये चर्चा करने वाले हैं कि भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो करते हैं दोस्तों शुरुआत भारत के क्षेत्रफल की। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे भारत का जो क्षेत्रफल है। क्वेश्चन बनता है भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो मिलेगा आपको भारत का क्षेत्रफल। और भारत का क्षेत्रफल दोस्तों बात करें तो आता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों मैं बात कर लूँ यहाँ पर, ये तो भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है। इसके साथ बात करें तो मील के अंदर कितना है, मतलब है मील में जो क्षेत्रफल है वो कितना आता है। तो ध्यान देना दोस्तों, मील के अंदर जो क्षेत्रफल है वो आता है, बात करें यहाँ पर मील के अंदर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आता है 12,69,219.3 मील स्क्वायर। ठीक है, 12,69,219.3 मील स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बात की है भारत के क्षेत्रफल को लेकर के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगली चर्चा करें यहाँ पर मील में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं। मील में क्षेत्रफल देखते हैं तो 12,69,219.3 मील स्क्वायर आता है, ये ध्यान में रखना है। अगली चर्चा करूँ दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन क्या बनता है तो ये बनता है कि विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों विश्व में भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, यानी भारत विश्व के अंदर बात करें तो भारत का जो एरिया है वो कितना प्रतिशत है, 100% में कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, तो दोस्तों बात करें तो कितना प्रतिशत है, तो ये ध्यान में रखना, भारत का आता है 2.4%। ठीक है, 2.4% जो है विश्व के अंदर बात करें तो भारत का जो है क्षेत्रफल मिलता है। और इसके साथ इस 2.4% दोस्तों भाग है, इसे 2.4% भाग पर 17.5% दोस्तों क्या है, जनसंख्या निवास करती है। विश्व के जो है बात करें 2.4% जो भारत का भूभाग है इसके ऊपर 17.5% जो है जनसंख्या निवास करती है, ये ध्यान में रखना है, जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, और दोस्तों अगली चर्चा करूं यहाँ पर, जिस प्रकार से अपन ने देखा था कि ये टोटल जो एरिया है भारत का ये 100% है। इसके अंदर अपने जो भारत का जो एरिया है दोस्तों ये वाला, ये कितना प्रतिशत है, तो 2.4% ठीक है भाग है। इस 2.4% भाग के अंदर बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है इस पर विश्व की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या इस 2.4% पर कितनी है, 17.5% जो है जनसंख्या निवास करती है, ये ध्यान में रखना है। बात की अपन ने भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। ठीक है, इसके साथ बात करते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर दोस्तों बात करें तो ये अपना क्षेत्रफल है। अगली चर्चा करें मील में क्षेत्रफल, बात करते हैं 12,69,219.3 मील स्क्वायर आता है। अगली चर्चा करें विश्व में भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, विश्व में भारत का कितना प्रतिशत जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र है या क्षेत्रफल बोल सकते हैं, तो 2.4% क्या है क्षेत्रफल मिलता है। और इसके साथ बात करें इस 2.4% भाग पर कितने प्रतिशत जनसंख्या
निवास करती है, तो 17.5% जो है जनसंख्या निवास करती है। जिस प्रकार से पूरा टोटल शो है, इसके ऊपर 2.4% ये वाला, और इसके ऊपर 17.5% जो है जनसंख्या निवास करती है। अगली दोस्तों देखते हैं, अगली देख लेते हैं यहाँ पर बातें। भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो किस अनुसार माने अपन आगे, तो अगली चर्चा करें अपन तो भारतीय गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2011। अगली चर्चा में देखें तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर प्रमाण कहाँ पर मिलता है, तो बात करें दोस्तों भारतीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट, गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2011 के अनुसार, ठीक है, 2011 के अनुसार भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारतीय गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2011 के अनुसार देखते हैं, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जिसमें दोस्तों बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसके अंदर दोस्तों आता है ना POK, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ठीक है। बात करें दोस्तों 87,114 किलोमीटर, तथा ये 87,114 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके साथ बात करें तथा चीन अधिकार वाला अक्साई चीन अधिकार वाला अक्साई चीन, जिसमें दोस्तों बात करें तो ये बात करते हैं COK वाला जो क्षेत्र है, चीन ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो चीन अधिकार वाला अक्साई चीन COK, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। ये कितना है तो 37,555 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर भी वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 37,555 वर्ग किलोमीटर भी शामिल है, ध्यान रखना दोस्तों, मैंने क्या बात की है। भारतीय गृह मंत्रालय की वार्षिक जो रिपोर्ट 2011 के अनुसार देखते हैं तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आ रहा है। जिसके अंदर बात करें दोस्तों तो पाक अधिकृत कश्मीर POK, जिसके अंदर बात करें 87,114 जो है वर्ग किलोमीटर, तथा इसके साथ चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है दोस्तों आपका यहाँ पर बात करते हैं तो ये है 37,555 वर्ग किलोमीटर भी क्या है दोस्तों इसके अंदर शामिल है। टोटल में शामिल है 32,87,263 में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, थोड़ा सा डायग्राम के अनुसार ध्यान देना दोस्तों, ठीक है, डायग्राम के अनुसार ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पर बात करें यहाँ पर तो आगे चर्चा इसके डायग्राम के अनुसार समझते हैं, इस चीज को मैप के अनुसार देखते हैं किस प्रकार से था। देखो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो यही तो बात की थी अपन ने कि भारत का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये वाला समझ रहे थे अपन, ऊपर वाले भाग की बात करें यहाँ पर लगभग, चलो ये ऊपर वाला उत्तरी भारत है, पूर्वी भारत है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है आपका लद्दाख है, ठीक है। और ये क्या है जम्मू कश्मीर है, चलो ये क्या है हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और ये उत्तराखंड है, ठीक। और ये आपका सिक्किम हो गया, और ये आ गया अरुणाचल प्रदेश,
और ये आपका जो है भूटान है, और ये क्या है, नेपाल देश है। ठीक है, बात की दोस्तों अपन ने कि इसके अंदर बात करें तो भारतीय जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, मंत्रालय जो है रिपोर्ट, इसके अनुसार देखते हैं तो भारत का जो क्षेत्रफल आता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है दोस्तों इसके अंदर शामिल है। लेकिन इसमें दो यहाँ पर अपन ने देखे, एक तो आता है पीओके, यह है दोस्तों पीओके, ये आपका जो पीओके है दोस्तों ये इसके अंदर शामिल है। एक तो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये कितना है तो 87,114 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर दोस्तों क्या है ये शामिल है। ठीक है, 87,114 वर्ग किलोमीटर ये पीओके इसमें शामिल है। इसके साथ यहाँ पर बात की थी, ये कौन सा है, सीओके, जिसे कहते हैं चाइना, जो है चाइना या चीन बोल सकते हैं ना, चीन ऑक्यूपाइड जो है कश्मीर। ठीक है, चीन ऑक्यूपाइड जो है कश्मीर आता है इसके अंदर। और इसके साथ बात करें तो चीन अधिकार वाला जो क्षेत्र है, अधिकार वाला अक्साई चीन, अक्साई चीन यही है, तो ये कितना है 37,555 वर्ग किलोमीटर क्या है दोस्तों इसमें शामिल है। तो ये ध्यान में रखनी है 87,114 किलोमीटर, और इसके साथ जो 37,555 वर्ग किलोमीटर दोस्तों बात करें तो टोटल जो है ये 32,87,000 वर्ग किलोमीटर में क्या है दोस्तों शामिल है। ठीक है, तो बात करें दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद में देखते हैं भारत की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, और इसके साथ नए आंकड़ों के अनुसार भी बातें करेंगे। यहाँ पर अगली चर्चा करूंगा, यहाँ पर भारतीय जो जनसंख्या है इसकी चर्चा करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। इससे पहले चलो यहाँ पर देखते हैं, अगला जो आता है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, ठीक है, भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है दोस्तों वो कितनी मिलती है तो आती है 121 करोड़। ठीक है, भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके साथ दोस्तों बात करें विश्व में, दोस्तों बात करें विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का जो है दोस्तों दूसरा स्थान आता है। ठीक है, दूसरा स्थान विश्व में दोस्तों बात करें तो भारत का दूसरा स्थान मिलता है। ठीक है, अगली चर्चा करें दोस्तों यहाँ पर, इसके बाद में देखते हैं भारत का दूसरा स्थान आता है। इसके बाद में बात करें प्रथम स्थान पर कौन है विश्व में, प्रथम स्थान किसका आता है, तो ये ध्यान में रखना है किसका आता है, चीन का आता है, ये ध्यान में। ठीक है, चीन का प्रथम स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार देखते हैं तो प्रथम स्थान पर तो आती है चीन, और दूसरे स्थान पर कौन था, भारत आता है। लेकिन दोस्तों बात करें तो यहाँ पर यह तो 2011 की जनगणना के अनुसार था। अगली चर्चा करूँ यहाँ पर, इसके साथ अब जो नए आंकड़े हैं यहाँ पर नए आंकड़े बताए गए हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बताए गए हैं यहाँ पर। तो बात करें दोस्तों, अभी 2023 के अंदर एक रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, इसके अंदर बताया है भारत की जो जनसंख्या है ये चीन को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई है। यानी भारत क्या है प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है जनसंख्या के मामले के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देना। बात करो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, ठीक है, यहाँ पर एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, और इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट कौन सी है दोस्तों, तो रिपोर्ट का ध्यान रखना 2023 के अंदर आई है जिसका नाम है यहाँ पर स्टेट, ठीक है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट
ठीक है, 2023। ठीक है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार देखते हैं तो इसके अनुसार आंकड़े आए हैं यहाँ पर कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है, सेकंड स्थान पर कौन है, थर्ड स्थान पर कौन है, फोर्थ स्थान पर कौन है, ये सारी चर्चा अपन करते हैं। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं। पहला तो यहाँ पर आएगा कि विश्व में प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान, तो विश्व में दोस्तों प्रथम स्थान पर बात करें तो भारत आ रहा है। इसके अंदर कौन सा आ रहा है, भारत, ये ध्यान में रखना है। भारत आ गया है विश्व में प्रथम स्थान पर। 2023 के अनुसार आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार जुटाया गया है और जिसके अंदर अनुमान लगाया है कि भारत क्या है, विश्व में प्रथम स्थान पर जो है जनसंख्या की दृष्टि से आ गया है। और सेकेंड स्थान पर बात करें तो चीन का सेकेंड स्थान है। यहाँ पर बात करें दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार देखते हैं तो भारत दूसरे स्थान पर आता है और चीन क्या है, प्रथम स्थान पर आता है। और बात करें भारत की जो परफेक्ट जनसंख्या है उसका आंकड़ा जनगणना के द्वारा ही लगाया जाता है। ये तो केवल संयुक्त राष्ट्र जो संघ है यहाँ पर जो है अनुमान लगाया गया है और अनुमान के द्वारा बताया गया है कि भारत की जो जनसंख्या है वो प्रथम स्थान पर आ गई है। और भारत की जो दोस्तों जनसंख्या है वो कितनी है, तो ये ध्यान में रखना है 142.86 करोड़। एक तो 2011 के जनगणना के अनुसार अपन ने देखा था 121 करोड़ थी और इधर देखो 142.86 करोड़ हो गई है। ठीक है, तो बात की भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ हो चुकी है। इसके साथ विश्व में प्रथम स्थान पर दूसरा दोस्तों आता है विश्व में द्वितीय स्थान। ठीक है, जो भी है द्वितीय स्थान पर कौन है, तो द्वितीय स्थान पर ध्यान देना दोस्तों, वो आपका आ गया चीन। ठीक है, भारत ने क्या है इसको, चीन को पीछे छोड़ दिया है, चीन, तो चीन आता है यहाँ पर। और चीन की बात करो दोस्तों तो चीन के पास कितनी जनसंख्या हो गई है, तो यहाँ पर ध्यान देना 142.57 करोड़। ठीक है, 142.57 करोड़ दोस्तों बात करें तो ये चीन की जनसंख्या हो गई है। और इसके साथ बात करें भारत की जनसंख्या चीन से 29 लाख अधिक हो गई है, 29 लाख अधिक हो गई है। तो भारत की जो जनसंख्या है ये चीन से बात करें तो 29 लाख दोस्तों बात करें तो ये क्या है, अधिक हो चुकी है। और भारत क्या है जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर आ गया है विश्व के अंदर। इसके साथ आपको ये ध्यान में रखना है। और जनसंख्या का आंकड़ा दोस्तों देखते हैं तो बात करें तो भारत की 142.86 करोड़ 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देखें और चीन की आती है 142.57 करोड़। ठीक है, अगली चर्चा करें दोस्तों यहाँ पर सेकंड स्थान पर, जो कि थर्ड स्थान पर कौन आया है यहाँ पर, जो है तीसरा जो स्थान है दोस्तों वो किसका आता है, तो तीसरे स्थान पर ध्यान देना दोस्तों, तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो तीसरा स्थान आता है आपका अमेरिका का। ठीक है, और चौथे स्थान पर बात करें दोस्तों वो आता है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, इसके बाद में बात करें पांचवें स्थान पर, तो पांचवें स्थान पर दोस्तों ध्यान देना वो आता है आपका जो कि है पाकिस्तान। ठीक है, बात करें तो पाकिस्तान हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों 5 स्थान पर देखते हैं पर 5 टॉप 5 देखते हैं तो प्रथम स्थान पर आता है भारत, द्वितीय स्थान पर आता है चीन। यदि इनके आंकड़ों के अनुसार देखते हैं जनसंख्या का तो आपका प्रथम स्थान पर भारत है, उसकी 142.86 करोड़ जो है जनसंख्या हो गई है 2023 की रिपोर्ट। इसके बाद में विश्व में द्वितीय स्थान पर आता है चीन जो कि 142.57 करोड़ क्या है इसकी जनसंख्या हो गई। भारत की जनसंख्या चीन से कितनी हो गई है, 29 लाख क्या है अधिक हो गई है। तो इस प्रकार से भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। थर्ड स्थान पर कौन है, तो अमेरिका है। फोर्थ स्थान पर कौन है, इंडोनेशिया है। और फिफ्थ स्थान पर कौन है दोस्तों, पाकिस्तान है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। और भारत में बात करें तो जो है
युवा जनसंख्या दोस्तों, युवा जनसंख्या की ध्यान देना दोस्तों। तो युवा जनसंख्या आपको मिलेगी लगभग 15 से जो 65 वर्ष वाले जो लोग हैं, या 14 से 65 बात करें तो ये है 68% जो जनसंख्या है, क्या है दोस्तों, भारत के पास है। ये 68% जो जनसंख्या भारत के पास है, और ये 68% जनसंख्या बात करें दोस्तों तो भारत के लिए युवा जनसंख्या है। रोजगार इनको प्राप्त होगा तो यहाँ पर रोजगार प्राप्त होगा तो यहाँ पर डेवलपमेंट अच्छा होगा, भारत को एक महाशक्ति बनने में भी यहाँ पर बड़ी सहायता मिलेगी। और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा क्या है भारत के पास, क्या है सर्वाधिक जो है युवा जनसंख्या क्या है भारत के पास है, जिससे कि रोजगार मिलेगा तो भारत का डेवलपमेंट होगा, भारत को एक महाशक्ति बनने में जो है सहायता मिलेगी। तो ये ध्यान में रखनी थी, ठीक है। तो ये अपना भारत जो है विश्व के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो प्रथम स्थान पर आ गया है, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या का नेतृत्व करने वाला भारत बन चुका है, ठीक है। आगे चर्चा करें दोस्तों, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं भारत का जो स्थान है कौन सा आता है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से ये देख लिया अपन ने। अब देखते हैं दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान। तो अगला जो क्वेश्चन क्या बनेगा, वो बनेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है, ठीक है। भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, 7वां स्थान है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो भारत का जो है 7वां स्थान आता है। भारत जो है 7वें स्थान का सबसे बड़ा जो है देश आता है। अब ध्यान देना दोस्तों, विश्व में सबसे बड़े जो देश आते हैं वो कौन से हैं, तो बड़े देशों की दोस्तों मैं बात करूंगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देश, ठीक है, बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आता है प्रथम स्थान बात करें, पहले स्थान पर कौन सा आता है, तो आपका आता है रूस। पहला स्थान किसका है, रूस का है। दूसरे स्थान पर दोस्तों बात करें तो आता है आपका कनाडा। तीसरे स्थान पर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आता है चीन, पुराने आंकड़े के अनुसार देख रहे हैं, ठीक है। चौथे स्थान पर ध्यान देना दोस्तों अमेरिका, जिसे दोस्तों कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। अगली चर्चा करें पांचवें स्थान पर कौन सा आता है, तो पांचवें स्थान पर आपको मिलता है ब्राजील, ठीक है। छठवें स्थान पर ध्यान देना दोस्तों, छठवें स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें स्थान पर दोस्तों बात करें, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और सातवें स्थान पर दोस्तों बात करें तो अपना आता है भारत, ठीक है। और आठवें स्थान पर बात करें दोस्तों तो आता है अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना हो गया। तो ये आपके आठवें स्थान पर अर्जेंटीना आता है। पहले स्थान पर आया आपका रूस, दूसरे स्थान पर आया कनाडा, तीसरे स्थान पर चीन, चौथे स्थान पर अमेरिका, इसके पास पांचवें स्थान पर ब्राजील, छठवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, और सातवें स्थान पर क्या है भारत, और आठवें स्थान पर अर्जेंटीना। तो विश्व की जो बात करते हैं, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं भारत का 7वां स्थान मिलता है। तो यहाँ पर अगली चर्चा करें दोस्तों, यहाँ पर तो अगली जो चर्चा है यहाँ पर इसके बाद में देखते हैं विश्व के जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये तो बड़े देश देख लिए अपन ने, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं दोस्तों छोटे देश। छोटे देश, ये ध्यान में देना, विश्व के छोटे देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो पहला जो आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है आपका वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। दूसरे स्थान पर दोस्तों बात करें तो आता है मोनाको, मोनाको, मोनाको हो गया, ठीक है। तीसरे स्थान पर आता है नोरू, नोरू देश है दोस्तों, और चौथे स्थान पर यदि बात करूं तो आता है तुम्बालू,
तुंबालू, ठीक है। तो छोटे दो देश आते हैं दोस्तों विश्व के अंदर, देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा वेटिकन सिटी है, यूरोप का है। मोनाको हो गया दूसरा, तीसरा हो गया नोरू हो गया, और चौथा हो गया तुंबालू, ठीक है। तो ये जो है छोटे देश क्या है, विश्व के क्या है यहाँ पर है। और इसके साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों की बात की, पहला रूस आ गया, दूसरा कनाडा आ गया, तीसरा दोस्तों बात करें तो यहाँ पर मिलता है चीन, चौथे स्थान पर बात करें अमेरिका, पांचवें स्थान पर ब्राजील, छठवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें स्थान पर भारत, और आठवें स्थान पर कौन सा है, अर्जेंटीना। अब यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रफल तो यहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है। क्षेत्रफल तो वैसे की बात करते हैं अपन, क्षेत्रफल क्या परिवर्तन होगा, लेकिन यहाँ पर जो है यदि नए आंकड़े के अनुसार देखते हैं तो आपका जो चीन है इसको यहाँ पर चौथे स्थान पर दिखाया गया है, और अमेरिका को तीसरे स्थान पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर नए आंकड़ों के अनुसार देखें तो यहाँ पर जो है चीन को चौथे स्थान पर बताया गया है, और अमेरिका को दोस्तों बात करें तो तीसरे स्थान पर बताया गया है। लेकिन पुराने आंकड़े के अनुसार अपन देखते हैं तो अपने को यही मिलेगा, और एग्जाम में भी यही ज़्यादातर पूछा जाता है। ये ध्यान में रखना है, क्षेत्रफल जो है कभी भी माने तो परिवर्तन इतना नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों आज अपन ने बात की है भारत के क्षेत्रफल को लेकर के, भारत की जनसंख्या को लेकर के, और विश्व के क्षेत्रफल को, विश्व में जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो इस प्रकार से अपने जो है अपने ज्योग्राफी की श्रृंखला को लगातार जारी रखेंगे, और आने वाली वीडियो के अंदर दोस्तों और भी अच्छी तरीके से अपने इंटरेस्ट के साथ जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के वीडियो के लिए जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।